नमस्ते, जय हिंद। मैं प्रीति पांडे, सोशल एक्टिविस्ट। आप चारों तरफ एक न्यूज़ देख रहे होंगे जो बहुत डरावनी न्यूज़ है, जो बहुत भयानक है। उसके बारे में बात करना या उसकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट भी पढ़ना उस घटना के बारे में, आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी आत्मा कांप जाएगी। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बंगाल की इस दर्दनाक घटना पे और जो महिला डॉक्टर के साथ जो घटना घटी उस पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो रोज अपनी वीडियोस बनाया करते थे, जो हाथरस कूद कूद के जाया करते थे, जो लखीमपुर जाया करते थे, लेकिन अयोध्या नहीं गए। अयोध्या तो आपको पता ही है, वो मोइन खान उसमें गिरफ्तार हुआ है। मोइन खान जो है वो 12 साल की बच्ची का बलात्कार करता था। वो बच्ची प्रेग्नेंट है, बहुत सारे इल्जाम है उसके ऊपर। तो अयोध्या नहीं जाएंगे ये तो पता ही है, क्योंकि जो आरोपी है उसका नाम मोइन खान है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपी में और उन राज्यों में जरूर जाया करते थे जहां पे योगी जी, मोदी जी या बीजेपी की गवर्नमेंट है। आप जाइए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहती थी कि अयोध्या के भी केस में आप लोग योगी जी को घेरते और पूछते कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है और मोइन खान के खिलाफ धरना देते। लेकिन खैर वहां कोई गया नहीं। विपक्ष के नेता शायद छुट्टी पे हैं, मौन व्रत पे हैं, मुंह में दही जमा के बैठे हैं, वो नहीं जाएंगे। अब करते हैं बंगाल की बात। सबसे बड़ी बात कि बंगाल में ये जो घटना घटी है और जिस तरीके से कल रात को इतनी ज्यादा मात्रा में, इतनी ज्यादा नंबर्स में भीड़, गुंडों की भीड़ उस मेडिकल कॉलेज के बाहर आई, मेडिकल कॉलेज में घुसने की कोशिश की, तोड़फोड़ किया गया, शायद जो एविडेंस है उनको टैंपर करने की कोशिश की गई। पता नहीं एविडेंस बचे भी हैं कि नहीं। एक इतनी बड़ी घटना घट जाती है, उस बिटिया के परिवार को ये कहा जाता है सबसे पहले फोन करके कोलकाता पुलिस द्वारा कि ये सुसाइड की घटना है। बिना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए, बिना कोई जांच पड़ताल किए तुरंत बता दिया जाता है कि सुसाइड की घटना है। तो कोलकाता पुलिस को इतनी जल्दी क्या थी ये के बताने की कि ये सुसाइड की घटना है। फिर बाद में जब पेरेंट्स को 3 घंटे सेमिनार हॉल के बाहर खड़ा किया गया, माता पिता को उस बिटिया के, इसके बाद 3 घंटे के बाद उनको अपने बच्ची का शव देखने को मिला, जहां उन्होंने शव देख के ये कहा कि ये रेप है और गैंग रेप हुआ है। मेरी बेटी के बॉडी पे मार्क्स हैं, चेहरे पे खून है, बॉडी के कई पार्ट्स में ब्लड आ रहा है, बुरी हालत में है और ये रेप की घटना हो सकती है। और जब उन्होंने इस पे आशंका जताई है, और आज आपको पता ही है कि पूरे देश भर में आक्रोश है, जगह जगह जो है डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाहे संदेश खाली हो, चाहे आज ये मेडिकल कॉलेज की उस बिटिया की घटना हो, बंगाल में जब कुछ भी ऐसा होता है तो वहां पे इतनी ज्यादा चुप्पी क्यों हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि आज वहां की मुख्यमंत्री प्रोटेस्ट कर रही हैं सड़कों पे, किसके खिलाफ? मुख्यमंत्री आप हैं, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, पूरे राज्य की कमान आपके पास है। तो या तो राज्य संभाल लीजिए या रिजाइन कर दीजिए, या क्विट करिए या कंट्रोल करिए। ये सड़कों पे जो आप प्रोटेस्ट कर रही हैं उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर क्या है हमें पता है कि किस तरीके से वहां पे कई जगह आपके पार्टी के बहुत सारे गुंडे जो टीएमसी में है वो संदेश खाली में क्या करते हैं और बीच सड़क पे किसी बेटी को किस तरीके से पीटा जाता है, कोड़े लगाए जाते हैं, भीड़ किस तरीके से मार रही होती है, पता नहीं किस कानून के तहत। लॉ एंड ऑर्डर बंगाल का कैसा है पूरे देश ने देखा है। तो कृपा करके या तो उस पर काम करिए और या तो अपनी गद्दी छोड़िए और घर में जाके बैठिए। और आप सीएम की कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है और जो जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर है बंगाल में वो बहुत शर्मनाक है। तो मैं तो सबसे अपील करूंगी कि पूरे देश भर में बंगाल में ये जो घटना घटी है, जो मेडिकल कॉलेज में उस डॉक्टर बिटिया के साथ एक घटना घटी है, आप सब लोग एक स्वर में, चाहे वो पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे बीजेपी का हो, टीएमसी का हो, आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस का है, सपा बसपा कोई हो, सब लोगों को एक स्वर में उस बेटी की रक्षा के लिए, और जो डॉक्टर्स हमारे दिन रात हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारे परिवारों को जीवन दान दे रहे हैं, उनके लिए हमें खड़े होने की जरूरत है। उन सभी डॉक्टरों के साथ, उन सभी बेटियों के साथ जो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे हमारे लिए काम करते हैं। बहुत दर्दनाक घटना है, इसको पॉलिटिसाइज ना करके बेटी के लिए जरूर खड़े हो। जय हिंद, वंदे मातरम।